बोलिए सतगुरु कबीर। हेलो हेलो हेलो। नाम साहब के चरणों में कोटि बार साहेब बंदगी साहेब। पंचदेव योर प्रकाश परिणाम साहब के चरणों में कोटि बार साहेब बंदगी साहेब। पंचदेव उदित परिणाम साहब के चरणों में कोटि बार साहेब बंदगी साहेब। सभी संत समाज के चरणों। बड़ा सौभाग्य और बड़ा हर्ष का समय है कि सतगुरु कबीर साहब इस धरा धरती पर आज से 625 वर्ष पहले प्रकट होकर जिस धारा को, जिस ज्ञान को, जिस सत्य के प्रकाश को प्रकाशित किया, वो प्रकाश आज भी दुनिया में प्रकाशित हो रहा है। उसका ये चित्रण हम लोग सामने देख रहे हैं, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब भी एक दुनिया में ऐसे सत्य के संदेशी हैं जो सतलोक से ही सतपुरुष का संदेश लेकर स्वयं आए। और इसलिए आप सभी जानते हैं कि उन्होंने कहा, बस कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, और तीन लोग अमर लोक की संपदा सो गुरु देने दान। तो सतगुरु कबीर साहब बिना पढ़े लिखे सभी को पता है, लेकिन इसके बाद भी तमाम तरह के आक्षेप प्रक्षेप लगाते क्योंकि दुनिया तो ऐसी है कि जो चाहता है उसको उसी तरह से लिख देता है और लिखने के बाद इतिहास बन जाता है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब केवल इस धरा धरती पर ऐसे महापुरुष हुए जो स्वयं सतपुरुष के रूप में चेतन स्वरूप होते हुए, मतलब भौतिक शरीर न होते हुए, चेतना रूप सर्वव्यापक होते हुए भी हमारे सामने 600 वर्ष पहले कलयुग में दिखाए। वैसे युगों तक जरूर चले आए। लेकिन देखिए कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम उस धरा धरती पर आकर के सीधे सीधे उस परिवार में, उस वातावरण में जन्म लिए कि जहाँ सदगुरु का ज्ञान की धारा बहती हुई है। तमाम सत्संग की चर्चाएं होती हैं कि हम किसी को नहीं मानते, किसी को नहीं करते। ये केवल वही है कि जैसे को हमने क्या किया, हमने लिखा पढ़ी में अगर किसी को धर्मराज कह दिया तो चाहे कितना वो धर्मी हो, वो धर्मराज ही रहा और पूरा इतिहास गवाह है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने इस पाखंड को तोड़ा, आडंबर को तोड़ा। उन्होंने कहा, हे सज्जनों, तुम बोले रे भाई, मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। क्या क्रिया कर्म आचार में छोड़ा तीर्थ नहाना हो, और सगरी दुनिया भाई सयानी मही एक बौरा ना हो। जब देखिए हम लोग कबीरपंथी लोग किसी क्रियाक्रम को छोड़ते, तीर्थ व्रत को जाना कहते हैं गलत है, तब लोग कहते हैं कैसे पागल लोग हैं, कौन सी पंथ की बात करते हैं। लेकिन कबीर साहब को जब पागल कह दिया तो हम कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हम पागल क्या होते हैं, हम दीवाने होते हैं, सतपुरुष के दीवाने होते हैं, क्योंकि हम धरती पर आए हुए हैं, सतलोक जाने के लिए आए हुए हैं, और सतलोक की हम गाड़ी पे बैठ चुके हैं, वो ट्रेन पे हम विराजमान हो चुके हैं, और उस ट्रेन पर बैठने के बाद हमें यात्रा करनी है। सज्जनों, आप देखिए, ट्रेन से यात्रा करने में तो आप चले जाते हैं अपने भारत के किसी कोने तक, लेकिन भारत के कोने के बाद अगर पाकिस्तान के लिए जो ट्रेन चलाई जाती है लाहौर से और वहाँ तक अमृतसर से लाहौर के लिए, क्या आप उसमें यहाँ के सीधे चले जाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान का पासपोर्ट चाहिए। तो सज्जनों, इस संसार में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ आपसे, ज़्यादा सत्संग नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि इस संसार में आए हैं, माया धन कमाना इस जीवन की एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में हम लोग उस माया धन संपत्ति रुपया पैसा से चाहते हैं कि हम परमात्मा तक पहुंच जाए। जैसे क्या होता है, किसी ने कह दिया 10 लाख रुपए लेकर के और कह दिया हमारा ये नहीं कर। पहले समय ऋषि मुनि यही करते थे कि आपको किसी को पैसा देंगे। अभी भी व्यापारी वर्ग में ऊंचा से वर्ग करता है कि भैया आ करके हमारे यहाँ हवन कर देना, ये रुपया है, हमारे पास खिला देना, ये रुपया पैसा है। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि हम परमात्मा के पास जाते हैं, हमारे पास धन, तो हम धन सहित जाएंगे, पूरा पैसा लेके जाएंगे। तो पूरा पैसा लेके जाने की बात दोस्तों क्या आई कि अब वो पूछना शुरू कर दिया कि कैसे जाए। अब पैसा तो उनके पास है, धन संपत्ति है, कैसे जाए परमात्मा के पास, परमात्मा से कैसे मिले। तो कोई बताने को तैयार नहीं कि परमात्मा तो कैसे मिले। एक कबीरपंथी संत मिल गए, उन्होंने कहा कि भाई चाहिए, मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा, भाई देखिए, तुम यात्रा करते हो, कहाँ जाते हो, देश विदेश जाते हो? उन्होंने कहा हाँ जाता हूँ। अच्छा, आप कहाँ गए? लंदन गए? उन्होंने कहा लंदन गए। अमेरिका गए? जापान गए? तो उन्होंने कहा, आपके पास जो धन था, क्या वो धन लेकर जापान पहुँच गए? क्या वो धन लेकर, जो आपके पास रुपया था,
क्या वो इंडियन करेंसी रुपए लेके जापान पहुंच गए, क्या इंडियन करेंसी लेके लंदन पहुंच गए, क्या इंडियन करेंसी लेकर के अमेरिका पहुंच गए? नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा। तो उन्होंने क्या किया कि हमने अपनी करेंसी रुपया को, इंग्लैंड जाना था तो हमने पाउंड में बदलवाया, हमने अपनी करेंसी को बदलाया, पाउंड में बदलाया। अमेरिका जाना तो अमेरिकन डॉलर में बदलवाया, जापान जाना था तो येन में बदलाया। तो सज्जनों, उसने कहा भैया ठीक है, अब परमात्मा के पास जाना है तो आपको वहाँ की करेंसी, यही रुपया थोड़ी चलेगा, वहाँ की करेंसी आपको बदलवाओगे कि नहीं बदलवाओगे? तो उन्होंने बात तो ठीक कह रहे हैं भाई, आपको वहाँ पर वहाँ की करेंसी चाहिए ना। भारत के किसी कोने बाहर जा रहे हो विदेश में, वो तो अगर लोक में जा रहे हो, परमात्मा तो लोक में रहता है, तो उनकी करेंसी क्या है? उनकी करेंसी पुण्य है, उनकी करेंसी, उस रुपए को आपको पुण्य में लगाना है। तो सज्जनों, आज मैं आप लोगों के सामने मैं उनकी बहुत बहुत भूल प्रशंसा करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो इस यज्ञ में सतगुरु कबीर साहब के 625वें इस यज्ञ में शामिल होकर के अपनी जो करेंसी थी, जो अपना रुपया पैसा था, वो यहाँ पर पुण्य के रूप में बदला। अब मैं नाम कितने लोगों को लूँगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसमें, किसी ने खीर खिलाई, किसी ने दूध पिलाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ धन लगाया। ये परंपरा के हिसाब से बहुत से लोगों ने, हमारे इष्ट मित्रों ने, देखिए सब सामने आपके दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं नाम ज़्यादा नहीं लेकर कहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने जो पुण्य काम किया है, मैं बहुत बहुत उनको आभार प्रकट करता हूँ। बहुत से दो लोगों ने देखिए सेवा भाव किया, धन नहीं है तो सेवा से अपना रात दिन कल से लगे हुए उस सेवा और समर्पण, सेवा ही परम धर्म है। आपने देखा हो, कहा गया था सेवा से ही हम परमात्मा से जुड़ते हैं, सेवा से ही हनुमान राम से जुड़े और हनुमान के आगे उनको ही नहीं हुए, सेवा से ही हुए। तो इसलिए जो आप लोगों ने पुण्य किया है, पुण्य के लिए मैं आभार करता हूँ। और ऐसे समय पे पुण्य किया है जब कबीर साहब का 625वां वर्ष मनाया जा रहा है, तो उनका ज्ञान अटूट है, वो एक अलौकिक की पुरुष है। उसमें भ्रम करने की बात नहीं है कि किसी माया से हैं, किसी परिवार के हैं, कि गृहस्थ के हैं। जो शरीर हैं, साधु संत कह रहे हैं, आप उनकी बात को मान नहीं रहे हो, तमाम शास्त्रों को कह रहे हो। शास्त्र तो क्या है? शास्त्र तो हमें फंसाने वाले ही हैं। शास्त्रों ने क्या कह दिया, उनकी अगर चर्चा करेंगे तो शास्त्रों की वजह से 18 पुराण और ये वेद की वजह से कबीर साहब को इतना लोगों ने कुछ क्या न कह डाला, सूत्र कह डाला, फलाना कह दिया, या जुलाहा कह डाला, विधवा प्राणी से पहले केवल किया। क्योंकि अगर वो उनको सतपुरुष स्वरूप कह देते तो उनके सारे के सारे फेल हो जाते। इसलिए लोगों ने जब समझा, इसीलिए अभी तो चर्चा करते हैं कि आज भी पीएचडी कर रहे हैं, बड़ी रिसर्च। कारण क्या है? उस रहस्य को जान नहीं पा रहे हैं कि वो चेतना कैसे हमारे स्वरूप में आई, कैसे हमारे स्वरूप में चेतन में होते हुए फिजिक्स के रूप में आई। तो आओ भाग्य है, और हमको तो उतना बड़ा भाग्य है कि उस चेतना ने हमारे अपने स्वरूप को चूड़ामणि नाम साहब के यहाँ प्रकट किया, धर्मदास के यहाँ पर। और चूड़ामणि के जो वंशज आए वो वही डीएनए आकर के हमको मार्गदर्शन दिया, हमको नाम दीक्षा दिया, जो सतगुरु कबीर साहब सतलोक से आए। इसलिए यहाँ हमारा ये तारतम्य बना हुआ है, सतलोक पहुँचने का तारतम्य बना हुआ है। इस भक्ति में जो पूजा करते हैं नरियल भेंट, नरियल भेंट के मतलब आपने संकल्प किया, आपने परमात्मा से जुड़ने का काम किया। तो यहाँ बैठ के हमारे सामने हमारी पूजा नहीं की। हमारा कर्तव्य है कि हम परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं। हमारा काम है कि आप भी मैं भी जुड़ूं और आप भी परमात्मा से जुड़े, साथ से जुड़े सतगुरु कबीर साहब। हमारा दीक्षा का मतलब ये है कि हम गुरुओं के नाम दीक्षा देने वाले हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी शरण में लेते नहीं, हम परमात्मा की शरण में, आपको सतगुरु की शरण में भेजते हैं। तो जो आपने नारियल भेटा, आपने आरती करी, नारियल एक आपका संकल्प प्रतीक है, और वो ये है कि हम परमात्मा के लिए अपने को समर्पित करते हैं और अपने लोक के लिए परमात्मा से विनती करते हैं, इस भवसागर से पार करके, ये माया जाल से पार करके हमें सतलोक में स्थान दें, हमारी चेतना अमर हो जाए, ये 84 लाख योनियों में न फंस पाए। तो सज्जनों, इस तरह से आज काफ़ी समय हो गया, समय का धूप धक्कड़ का भी चक्कर था, और आप लोगों ने बहुत ही मतलब समय दिया, बहुत ही कष्ट से। इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी का आभार प्रदर्शित करता हूँ। दूर दराज से जो लोग समय देकर आए, उनके लिए भी मैं विशेष आभारी हूँ। पूजनीय संत जनों के प्रति मैं विशेष आभार प्रदर्शित करता हूँ, जिन्होंने अपने विचारों से, भजनों के माध्यम से हमारे लोगों, सत्संगियों को ज्ञान की वर्षा करी। हमारे अनुभवी विद्वत जनों ने अपने भजनों के द्वारा इस यज्ञ में शामिल हुए, और जितने भी करके सब पूरा प्रसाद जिन लोगों का आया, एक पुण्य का है, एक स्थिति बनाई और साहब के शरणों में समर्पित किया। तो मैं चाहता हूँ आपके लिए जितने भी इस संसार में है, रिद्धि सिद्धि बहुते सो पावे। साहब कहते हैं ऐसा नहीं है कि हमारी भक्ति में रिद्धि सिद्धि नहीं मिलती, सब है। आप मन में जो कल्पना यहाँ सब होती है, वही कल्पना परमात्मा आपके साथ बनाता है।
तो मैं एक और लास्ट बात ये कहता हूँ कि अपने जीवन में सदगुरु को एक पार्टनर बना लो, मित्र बना लो। पार्टनर जैसे बिजनेस में पार्टनर होता है, तो जो आप प्रॉफिट कमाते हैं वो प्रॉफिट में उस पार्टनर का 2% 5%, हमारे देखे उद्योगपति भी लोग बैठे हैं, उनको पता है पार्टनरशिप में कितने शेयर में किसको बिजनेस को लाभ मिलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक विचार करें और हमारे सदगुरु को अपना पार्टनर बना लें। पार्टनर से जो भी अपना श्रद्धा में चाहें वो पुण्य के रूप में उनके नाम समर्पित करें, और समर्पित करने के बाद वो आपके लिए पुण्य का बने। तो परमात्मा आपके अंग संग वो है। जैसे बिजनेस में अगर पार्टनर है तो कोई भी बिजनेस की जिम्मेदारी आएगी तो वो भी उस पार्टनर का उसका भागीदार होगा। इसी तरह से अगर पार्टनर बना लेंगे साहब को, साहब के साथ कुछ करते चले जाएंगे अपनी क्षमता के अनुसार, तो साहब आपके साथ रहेंगे, आपके सारी परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में साथ करेंगे। ये बहुत से रिसर्च के बाद ये चीज़ आई है जो मैंने 2 बातें कही, एक पुण्य की और दूसरा परमात्मा से सदगुरु को अपना पार्टनर बनाने की। तो बाकी तो चीज़ें आप ध्यान सकते रहेंगे। और हमारे बहुत सी मैंने देखा हुआ है, मैंने पाया, एक बात और लास्ट में कह दूँ, जहाँ पर बैठे हुए ये एक पुण्य स्थल है, जहाँ दुनिया के जो कबीर साहब से तादाद में स्थापित किए, जो स्वयं कबीर साहब के रूप में इस धरा धरती पर आए, इस मकान पे आए, और इस मकान पे जितने लोग